ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है। तो असला भी बरामद हुए सर? जी हाँ, हमारे एक्यूज हैं उनका देर तक जारी रहा। और जो आपको इतलात थी, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कोई अभी तक और ये इतनी बड़ी कार्रवाई थी, इतने घंटे तक चलती रही, उस पे जो आपको इतलात थी, क्या वो इतलात सही थी जो इतनी? देखें, यहाँ पे बलूचिस्तान की थोड़ी सी अलग से नोयत है। यहाँ पे फेस पे फ्रंट पे कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो एक्चुअल प्लेस ऑफ डिपॉज़िट है, क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे उनके मुंशी हैं, थोड़े से टाइम के दौरान ही वो डिलीवरीज़ करते हैं। तो हम मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं अपनी इंक्वायरीज़, STRs और इन्फॉर्मर्स की इंफॉर्मेशन पे। तो ज़ाहिर बात है फ़ॉरेन करेंसी आपके सामने ही है, इसकी तफसीलात लेजर्स भी हैं, जिसमें से ज़ाहिर बात है हम इनके ये कहाँ बेचते हैं, किस तरह, क्या तरीक़ाकार है, क्या इनका मोडस ऑपरेंडा है, वो चीज़ें भी हमारे सामने काफ़ी सारी पिछली FIRs भी जो मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि 11 तकरीबन हमने रेड्स किए थे, जिसमें से 2 FIRs में कन्वर्ट हो सकी हैं। 3 के करीब इंक्वायरीज़ हैं जिनके चांसेस यही हैं कि ज़ाहिर बात है वो FIRs की तरफ जाएंगी। और बाकी आज की कार्रवाई में ज़ाहिर बात है अब आप समझें, क्योंकि ये लगातार पिछले दिनों से क्रैकडाउन चल रहे हैं, तो कई सारे लोग हैं जो अपनी जगहों पे इस वक्त मौजूद नहीं हैं। लेकिन हमारी पूरी वॉच लगी हुई है और हमने अपने इन्फॉर्मर्स को और हमारे जो ज़राए हैं उन सब से कोऑर्डिनेशन में इंशाल्लाह मज़ीद ये सिलसिला जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान मुश्तिल हजूम ने जिस तरह अटैक किया, मीडिया पर अटैक किया, मीडिया की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, उसके हवाले से इतनी बड़ी कार्रवाई, वहाँ पे इतना एरिया को पहले वो कवर किया गया और सराउंडिंग एरिया में भी बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से पुलिस आपके साथ इतनी ज़्यादा नहीं थी और इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए आप गए थे, तो क्या समझते हैं इस पर, क्या कहेंगे? देखें, इनको खुद कोऑपरेट करना चाहिए था। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनसे भी हमारी बात हुई थी। इन्होंने ख़ुद कहा था कि फ़ॉरेन करेंसी के मामले में और हवाला के मामले में हम किसी किस्म की कोई चीज़ आपको रोक टोक नहीं करेंगे। इसी दौरान जब सर्च के दौरान ज़ाहिर बात है वहाँ आप ये समझ सकते हैं कि कारोबारी लोग भी हैं, तो हमने उनकी किसी भी कारोबारी मामले को छेड़ने को अवॉइड किया, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी करेंसी के जो मामला थे तो उसको हमने किसी तरह छेड़ा नहीं। लेकिन इसी दौरान उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड इस्तेमाल किया और उसके बावजूद भी आपके सामने हम बहरहाल अपनी तरफ से एक मैटर, एक तो नहीं है, 2 हैं, एक में तो रिकवरी हो चुकी है, दूसरे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इनकी रिकवरी हुई है, उनमें से 2 से 3 तो हमने फौरी तौर पे की हैं और बाकी मज़ीद का प्रोसेस चल रहा है। सर, इसके अलावा लोग इधर हैं जो हुंडी और ये हवाले का कारोबार करते हैं, आप लोगों की टीम वर्क? जी, हमारे पास तो अभी आप समझें तकरीबन 15 एजेंट्स के लिए एक तरह से तफसीलात हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनमें से आपने देखा होगा कई सारे, क्योंकि ये पिछले दिनों में ये सिर्फ़ और सिर्फ FIA नहीं, और एजेंसीज़ भी काम करती हैं इस सिलसिले में, यानी जैसे लेट्स से दूसरे इदारे भी है, पुलिस भी है, CTD ने भी कार्रवाई की थी, कस्टम ने पिछले दिनों बॉर्डर पे कार्रवाई की थी, उस पर भी आप समझ सकते हैं कि बैक ऑफ द पिक्चर शायद हो सकता है कि FIA की कोई असिस्टेंस हो। तो ये आप समझ लें मुस्तकिल दौर पे चलेगा ये। सर, आज की कार्रवाई में गिरफ्तारियां क्या है? एक इस वक्त साथ साथ जो ताजिर बरादरी उनका मौके पे कि 2 से 2.5 करोड़ के करीब हमसे पैसे FIA ने अपने कब्जे में। देखिए, वो उनको चेक किया गया, वो 2-2.5 करोड़ उनके लिए नहीं गए, उनको चेक किया गया, क्योंकि उनके साथ साथ हवाले की कोई, जैसे कहें, क्योंकि आजकल डिजिटल डिवाइसेस आ गई हैं, ये सारा उसके ऊपर हो रहा होता है, यहाँ से मैसेज कन्वे होता है, तो हम उसके साथ लेते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी इन्वॉल्व होती है हवाला में तो हम सीज़ करते हैं, तो हमने उनकी उन चीज़ों को सीज़ नहीं किया। और आज कितनी सर करेंसी मालियत क्या है जो बरामद की गई, और उसके साथ साथ आज गिरफ्तारियां? देखें, अभी मुझे इस वक्त इनके कन्वर्जन रेट सब करेंसियों के एग्जैक्टली आज के डेट में क्या है मैं आपको मोटा मोटा ऐसे बता सकता हूँ। 1 करोड़ या इससे? हाँ, तकरीबन इतना है, बिल्कुल जी। और इसके बाद ज़ाहिर बात है अब तफ्तीश में जाएंगे, तो अब गिरफ़्तारी के लिए अब आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि हमें तफ्तीश में जाना है। कुछ लोगों को आपकी मीडिया के ज़रिए से कुछ वो ना हो जाए, ताकि हमारे वो कार्रवाई पूरी हो सके, गिरफ़्तारियों के मामले में बिल्कुल जाएँ, जिसमें ज़ाहिर बात है एक रजिस्टर्ड एक्सचेंज कंपनी की रिसीट के तहत जो कि रिपोर्ट होती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, उसके तहत इनको सेल करना है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी ब्लैक मार्केट बड़ी होती है। तो हमने ये फ़ॉरेन करेंसी आज मोस्टली इसमें हुई है, जिसमें ईरानी तुमन भी हैं, कुछ यूरोज़ हैं, सऊदी रियाल्स हैं, UAE दिरहम्स हैं, इसमें चाइनीज़ करेंसी है, रेनमिनबा है, कतरी करेंसी है, टर्किश लीरा है, कुछ नोट इंडियन करेंसी के भी हैं। ये कम तादाद में हैं, लेकिन ये हमारे लिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये इनका फेस है, इसके पीछे इनकी प्लेस ऑफ डिपॉजिट्स अलग है। तो अब हम तफ्तीश के प्रोसेस में जा रहे हैं,
تو انشاءاللہ یہ بھی اگلے دنوں میں کوشش کریں گے کہ ان کی جہاں بلک کوانٹٹی میں اسٹوریج ہے نہیں ہے اگر پاکستانی کرنسی اس وقت ہم سیز کرتے ہیں جب ہمارے پاس حوالہ کا ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتا ہے، ورنہ باقی دوسری صورت میں یہ جو فارن کرنسی افغانی کرنسی بھی ہے، انڈین ایک نوٹ بھی ہے. سر اصل میں گورنمنٹ آف پاکستان جو پریشان ہے ڈالر کی وجہ سے پریشان ہے. وہ یہی کہہ رہے کہ اس کو جو ہے بلیک منی جو